श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्, जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के हो जाए। जैसे हम जमीन पर चलते हैं तो हर पैर जमीन पर, कभी बायां कभी दायां कभी बायां, ऐसे ही हमारी दृष्टि किसी न किसी दृश्य पर जाती है, आती जाती रहती है। पर यदि दृष्टि ठहर जाए बिना दृश्य के, दूसरी साधना है मन स्थिर हो जाए बिना अवलंब के। कोई न कोई विषय मन में आता रहता है, मन यदि बिना अवलंब के ठहर जाए। तीसरा है प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात्। श्वास आती जाती रहती है, हम थोड़ा कुंभक कर लेते हैं, उसमें हमारा प्रयत्न है। श्वास रोक लेना, लेकर रोक लेना या निकाल कर आने न देना, ये कुंभक है, एक बाह्य एक अंतर। पर श्वास को हम रोक नहीं रहे, सहज चल रही हो, चलते चलते वो रुक सकती है, भले वो 2 सेकंड का टाइम हो, पर प्राण का अवरोध बिना प्रयत्न के हो जाए, समझो योग सिद्ध हो गया। स एव योगी स गुरु स सेव्या। जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के ठहर जाए, जिसका मन बिना अवलंब के, क्योंकि जब मन को अवलंब के बिना ठहरेगा तो और कहाँ जाएगा, वो चेतन में ही लीन हो जाएगा। जब दृष्टि दृश्य में नहीं जाएगी तो दृष्टि स्वतः अपने दृष्टा में लौट जाएगी। और प्राण और मन का बड़ा गहरा संबंध है। मन के ठहरने से श्वास ठहरती है और श्वास के ठहरने से मन ठहरता है। दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। ये अभ्यास अपन कर सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपसे चूंकि अभी आपका अंतःकरण एक देह में है और नेत्र द्वारा मुझे देख रहे हैं, अब आप थोड़ी देर नेत्र से मुझे न देखकर जिस दृष्टि से मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, यहां मैं का अर्थ दे, तो इसलिए बीच में बोल देता हूं कि मुझे ये भी बताना है कि आप देह नहीं हो, तो मैं देह नहीं हूं, पर फिर भी आपके समझाने के लिए, इसीलिए प्रवचनों को मैं कहता हूं प्राइमरी, प्रारंभिक शिक्षा। तो जो दृश्य को देखते हो तो अपनी दृष्टि को बीच में पकड़ो। कौन सा दृश्य है? जिस दृष्टि से दृश्य को देख रहे हो उस दृष्टि का ही अनुभव करने लगो, तो दृश्य आपसे छूट जाएगा, निर्विषय दृष्टि हो जाएगी। और देर तक यदि कोई विषय ना हो तो दृष्टि स्वतंत्र रहती नहीं, जिस दृष्टा से दृष्टि निकली वापस लौट जाएगी। यद्यपि ये योग का थोड़ा सा विषय है, पर हम चिंतन प्रधान योग की बात करते हैं। अभी सुन रहे थे मेरे से पूर्व आदरणीय बड़ा शास्त्रीय चिंतन पर प्रवचन आपको सुना रहे थे। तो हमें विचार करना है, मन किसी न किसी विषय में जाता रहता है, तो एक विषय को छोड़कर दूसरे में जाते समय निर्विषय होता है, पर वो क्षण हमारे अनुभव में नहीं आता। एक विषय को छोड़कर जब दूसरे विषय में मन जाएगा तो बीच में निर्विषय होगा। तो ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान क्या है? कोई विषय नहीं। इसलिए ध्यान के मार्ग में यदि भगवान भी आगे हो तो उसे भी हटा देना चाहिए,
क्योंकि वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, दृश्य बन गया। इसलिए मन को निर्विषय, और वो कोशिश न करें, सावधान रहें। एक विषय में जाएगा फिर लौटेगा, तब दूसरे में जाएगा, तब बीच में निर्विषय हो गया। जैसे आप चलते हो तब एक पैर आपका जमीन में ही बना रहता है, पर जब जंप लगाते हो, चाहे हम 1 फीट की जंप करें, चाहे 2 की, चाहे 4 की, क्षमता कम ज्यादा हो सकती है, पर जंप का मतलब हुआ पृथ्वी से दोनों पैर हट गए। ऐसे ही आप जंप, मांडूक्य उपनिषद को हम जंप ही कहते हैं। जैसे मेढक छलांग लगाता है जमीन को छोड़कर और पानी में गिर जाता है, ऐसे ही हम दृश्य से, जड़ से चैतन्य में आ जाएं। और चैतन्य के बिना तो दृष्टि बनेगी नहीं। चेतन दृष्टा है, दृष्टि है, दृश्य है। तो जब दृष्टि को दृश्य नहीं मिलता या दृष्टि में आसक्त नहीं होता, तो दृष्टि स्वतः ही दृष्टा में वापस आ जाती है। बड़े सरल प्रयोग हैं, पर हर एक विधि अपने अपने ढंग की है। कुछ साधकों को दृश्य में ही ध्यान टिकाना बताया जाता है। क्यों? जो दृश्य हमारे मन में पवित्रता उत्पन्न करते हैं, गुरु का दृश्य, भगवान का ध्यान में रोशनी आदि का, और भी ध्यान में विलक्षण दृश्य, वो दिव्य दृश्य होते हैं। दिव्य स्काई है, दिव्य लाइट है, डिवाइन लाइट है। जब ये देखते हैं तो हमारा मन निर्मल भी होता है और सुखानुभूति भी होती है, और हम सबसे ज्यादा असफल मानते हैं सुखानुभूति में। हम सबके जीवन में सुख की अनुभूति ना होना, ध्यान में कितना आप करते रहे, यदि सुखानुभूति नहीं होती तो लगेगा बेकार है। यहां तक प्रवचनों को भी हम सुखानुभूति से तोलने लगे। यदि प्रवचन में सुख मिलता है तो लगेगा ठीक है, सुख नहीं मिलता तो उठ जाएंगे या कल नहीं आएंगे। जबकि कई चीजें सुख न दें पर भविष्य में लाभ पहुंचाएंगी। जैसे कड़वी दवा खाने में अच्छी नहीं लगती पर खाई जाती है। नेचुरोपैथी में तो कम्बल ओढ़ाकर धूप में लेटा देते हैं। पहले खूब पानी पिला दिया और कम्बल ओढ़ाकर खूब अच्छी तरह से धूप में लेटा दिया, तो थोड़ा बेचैनी होगी, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। जब पसीना आएगा तो शरीर के विकार निकल जाएंगे और शरीर का जकड़न कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, शरीर शुद्ध होगा, शरीर का पसीना निकल जाए। तो कई बार कष्टदायक चीजें भी हमारे लिए हितकर होती है। और नीति का एक श्लोक पढ़ा था बहुत पहले, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। हित करने वाले और अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। हित करने वाले वचन ज्यादातर सुख नहीं देते, कष्ट लगता है। अभी महाराज जी पहले कह रहे थे गाली चोट करती है। कई बार बच्चों को आप डांटते हो, अब आज के जमाने में तो मना है, धीरे धीरे कड़वे प्रवचन भी मना किए जाएंगे। अभी एक जैन संत का शरीर नहीं रहा, वो कड़वे प्रवचन के लिए प्रसिद्ध थे। तो कड़वी दवा भी फायदा करती है, पर चलो समय बदलेगा तो हमें मीठा ही बोलना पड़ेगा, चाहे भले डायबिटीज हो जाए। भोजन भी मीठा देना पड़ेगा। और जानते हो डायबिटीज वालों को गिलोय, सब कड़वी कड़वी चीजें सब खिलाई जाती है। तो ठीक है, थोड़े कड़वे प्रवचन भी सुन लिया करो, ये समझ के सुनो कि ये अच्छा नहीं लगता, पर इससे हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। कई बार लोग प्यार से बिगड़ जाते हैं, विशेष करके जो बच्चे बिगड़ते हैं वो यूपी में, यहाँ क्या बोलते हो ज्यादा प्यार करने को, कई लोग कहते हैं बहुत लाड़ प्यार में बिगड़ गया।
तो थोड़ा थोड़ा मन को भी कष्ट देना चाहिए। थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर ध्यान करना। यद्यपि भगवान शंकराचार्य ने चित्त की वृत्तियों के निरोध की साधना को बहुत कठिन बताया और ये कह दिया कि वृत्तियों से अंतःकरण को खाली करना ऐसे जैसे सीख से सागर को सीख डुबो डुबो के खाली करे। तो इसके लिए क्या करना है? हमको दृश्य का चिंतन ही नहीं करना है। जब भी महाराज जी ने अभी एक बात बताई है कि दृश्य क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, वो क्या है। तीन चीजें हैं। एक वह शब्द भी, चूंकि आपने सुन रखा है वह ईश्वर, तो वह क्या है, मैं क्या हूं, ये क्या है। और तीनों का विचार करते करते जब यह और मैं और वह एकमेव द्वितीयम, असल में सबसे कठिन काम है वेदांत सम्मेलन का, जो पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी निर्मल जी महाराज ने शुरू किया है, जिसको आज हमारे निर्मल पीठाधीश्वर महंत श्री ज्ञानदेव सिंह जी चला रहे हैं, जिनके संरक्षण में चल रहा है। सबसे कठिन काम है मैं ब्रह्म हूं, और सब कुछ समझ आ जाएगा, आसान है। मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे कठिन काम है। कैसे मैं ब्रह्म हो सकता हूं? तो पहले देह मैं नहीं हूं। एक बात समझे, जो प्रातः हमने शुरू किया था, देह मैं नहीं हूं क्योंकि देह दृश्य है, मुझे दिखा, और जो मुझे दिखा वो मैं नहीं हो सकता। घट दृष्टा घटात भिन्ना, जो घड़े को देखता है वो घड़े से अलग है, जो देह को देखता है वो देह नहीं है, जो मन को जानता है वो मन नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत से, इस कसौटी से, इस तर्क के आधार पर धीरे धीरे देह को दृश्य, अपने को दृष्टा, मन को साक्ष्य, वृत्तियों को साक्ष्य, अपने को वृत्तियों का साक्षी जानो। अब साक्षी कहाँ है? जहां वृत्ति साक्षिणम विद्धि, वृत्ति के साक्षी को जानो। वृत्ति बदलती है, एक आई दूसरी तीसरी, पर साक्षी वही है। फिर साक्षी जब स्पष्ट हो जाए तो साक्षी की व्यापकता, साक्षी में परिच्छिन्नता का भ्रम है। प्रातः मैंने चर्चा की थी आत्मा की परिच्छिन्नता की निवृत्ति, परिच्छिन्नता की भ्रम की निवृत्ति। हम सबको अपना मैं सीमित लगता है, देह के कारण भी लगता है। जब ध्यान में देह नहीं है तब भी इसलिए साक्षी परिच्छिन्न है, क्योंकि उस अंतःकरण का ज्ञान तुम्हें नहीं है। एक अंतःकरण का, इसलिए अंतःकरण का साक्षी। साक्षी संज्ञा कहाँ है? जहां वृत्ति है, उसी प्रदेश में रहने वाले चेतन का नाम साक्षी हो जाता है। जैसे मनुष्य ही शादी के बाद पति हो जाता है, और पत्नी न रहे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये विधुर हो गया, या स्त्री का पति न रहे तो विधवा हो गई। ये शब्द है। उसके पहले देखो कुंवारी कहलाती थी। शादी के पहले जिसका नाम कुमारी है, शादी के बाद वो पत्नी है, और पति न रहने के बाद विधवा है। पति न रहने पर कुंवारी नहीं कहते, बदल गई संज्ञा। तो देखो, जहां वृत्ति है उसी प्रदेश में रहने वाले चैतन्य का नाम साक्षी है। कैसे ब्रह्म किसे कहते हैं? कि जिस प्रदेश में वृत्ति नहीं है, चेतन वहां भी है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव सब सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ब्रह्म सीमित नहीं है, साक्षी सीमित लगता है, साक्षी अनेक लगते हैं। यद्यपि गुरु वंदना में सर्वधि साक्षी भूतम कहते हैं,
तो कई बार मैं पूछता हूं कि कोई युक्ति और तर्क से ये बताए कि सर्वधि साक्षी आपके गुरुदेव हैं। मैं गुरुओं से भी पूछता हूं कि आप सर्वधि साक्षी, तो इसलिए साक्षी में भिन्नता लग रही है, पर साक्षी अभिन्न है। प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न आत्मा को समझना, ब्रह्म और आत्मा को एक, भगवान शंकराचार्य का वेदांत यही है। सब कुछ सुनने पर कई बार आप अपने को ब्रह्म भी कहते रहे, आत्मा भी कहते रहे। असल में ब्रह्म का क्या मतलब? चैतन्य व्यापक है, और जो व्यापक चैतन्य है वही इस अंतःकरण में साक्षी है। साक्षी संज्ञा हो गई अंतःकरण की वृत्तियों के कारण। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये चेतन सर्वत्र है, पर बुद्धौ एव अवभाषेत, बुद्धि में ही भासता है, जहां बुद्धि नहीं है नहीं भासता। तो ये वेदांत का चिंतन भी करना है और निधिध्यासन भी करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन वेदांत का ध्यान है मेरे जानते। योग का ध्यान अलग है, वेदांत का ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन है। और निधिध्यासन के बाद जो तद्रूपता अनुभव हो जाएगी ये अपरोक्षता है। इसलिए आत्मा को ब्रह्म अपरोक्ष, और ब्रह्म को आत्मा और आत्मा को ब्रह्म। इसलिए ये दोहरे शब्द उलट पुलट कपलंका जारी। एक जगह कहते अहम ब्रह्मा परम धाम, एक शब्द है परीक्षित का अहम ब्रह्म परम धाम, एक बार का हम ब्रह्म है। दोबारा उलट के ब्रह्मा हम परमम प्रणम, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। जो सब जगह प्रकाश है वही प्रकाश शीशे में पड़ रहा है, दूसरा नहीं पड़ रहा। जो प्रकाश पूरी पृथ्वी में पड़ रहा था वो इस पानी में, थाली में या शीशे में पड़ रहा है। पर जहां पानी शीशा है वहां दो हो गए, एक और, वो अलग अलग है, वो ढेर है, वो असंख्य है। जीवी रवि एक कोटि घट छाई, जैसे रवि एक है करोड़ों घरों में छाया है। तो हर देह में अंतःकरण में परमात्मा की ब्रह्म की छाया पड़ती है। इसलिए छाया अलग अलग है। हम छाया को ही मुख्य समझकर और उस छाया को भी ठीक मैं न मान के देह के मानते हैं, ये तो महामूढ़ है। पर जो इस चिदाभास को ही मैं मान लेते हैं वो भी थोड़ा अच्छे हैं, पर वो भी अभी भ्रमित है। तो मैं चिदाभास नहीं, मैं रिफ्लेक्शन नहीं, मैं उस प्रकाश से अलग नहीं, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न। मैं उस प्रत्यक्ष चैतन्य जो शीशे में और जमीन में धूप पड़ रही है, रिफ्लेक्शन को निश्चित करना है, निश्चय करना है कि उस प्रकाश से मेरी अलग कोई सत्ता नहीं है। इसको हम इस शेर के आधार पर बोल दिया करते हैं कि बंदे को खुदा मत कहो। चलो इतराज है आपको, तो बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। रिफ्लेक्शन को सूर्य का प्रकाश ना कहो, पर क्या रिफ्लेक्शन बिना सूर्य के प्रकाश के है? हो सकता है, संभव है, तो है ही नहीं भिन्न। तो मैं उस चैतन्य से भिन्न नहीं हूं, मुझे उस प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न अनुभव करना, ये वेदांत है। अब अभी क्या बताऊं, यही मैं समाप्त करता हूं। मैं तो निमंत्रण ही देता हूं, मैं अपने प्रवचन के लिए नहीं देता। कितने विद्वान संत हैं, थोड़ा कठिन लगेगा, बस सुनो, कठिन तो सरल हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रोज सुनोगे तो। और दूसरा एक चुटकुला है, बस ये कह के बंद करता हूं। लोग कहते हैं पान सड़ा क्यों? कोई खाते होंगे तो पता होगा पान क्यों सड़ गया, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और विद्या भूली क्यों? 4 प्रश्न उत्तरे। कहते फेरा न था, पान को फेरा नहीं तो सड़ गया, घोड़ा को फेरा नहीं तो अड़ने लगा, रोटी को फेरा नहीं तो जल गई, और विद्या फेरी नहीं तो भूल गई। इसलिए वेदांत को भी फेरते रहो,
ठीक है, तो काम चलेगा, बाकी बात फिर सुबह करेंगे। ओम शांति शांति शांति।